देश की संसद भवन बनकर तैयार है। 28 मई को इस नई संसद भवन का उद्घाटन होता है, मगर सियासतदान नई संसद की सीढ़ियां चढ़े उसके ठीक पहले ही संसद को लेकर विरोध की सियासत ने इसकी दरों दीवारों को घेर लिया है। लोकसभा चुनाव में मात्र 274 दिन का वक्त बाकी है और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में नई संसद का मुद्दा उछाला जाता रहेगा। नई संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो यह भी तय है कि बीजेपी चुनाव में इसे भुनाएगी, मगर बीजेपी का यह दांव विपक्ष को अखर रहा है। इसीलिए विरोधी दलों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जाने से कर दिया है इनकार, किया है बहिष्कार। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के हृदय में बसी रायसीना की पहाड़ियों पर सबसे बड़े लोकतंत्र का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उद्घाटन का इंतजार है। देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। सरकार पलक पावड़े बिछाए बैठी है कि आओ मिलकर संसद की परंपरा, प्रतिष्ठा, सम्मान, संस्कार का उत्सव मनाएं। जीते जागते शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचे भारत के भाल पर लोकतंत्र का तिलक लगाएं। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। मगर नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, इस बात के विरोध के सागर ने विपक्ष के सब्र का बांध तोड़ दिया है। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र की आस्थाओं का आलोक लीन लिया है। The way in which you undermine the President of India, the first woman tribal President of India, where is the justification? You are violating the constitutional principles. We are violating the protocols. You are violating the customs. That is why we, Congress party, discuss with all other like-minded political parties. I am very happy to say that, including TMC, Aam Aadmi Party, all are, including BRS also. They are all in agreement with these sentiments, boycotting the inaugural function. राहुल गांधी ने भी सोशल साइट पर विरोध की चिड़िया उड़ाई। राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना, ये देश के सर्वोच्च पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनता है। घमंड का तो पता नहीं, लेकिन घमासान रोके नहीं रुक रहा। विपक्ष के गले की गर्जना साफ साफ सुनाई दे रही है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था। साफ साफ दिख रहा है कि नई संसद के नाम पर विपक्ष और सरकार के बीच सौहार्द का पुल टूट गया है। इतक्या मोठ्या पार्लमेंटच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती पदावर बसलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांना का डावलल्याचं उत्तर द्यावं लागेल। कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति उद्घाटन करे, तो कोई कह रहा है लोकसभा के स्पीकर को क्यों दूर रखा गया है, उनसे कराइए उद्घाटन। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं। मसला सिर्फ इतना नहीं है कि पीएम उद्घाटन करने वाले हैं, मसला ये भी है कि जिस दिन उद्घाटन होना है उसी दिन विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है और सावरकर के नाम पर इस देश में सियासत सनसनी हो जाती है। सावरकर हिंदुस्तान के आजादी के लड़ाई में बहुत
वितर्कित कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। सावरकर का जन्मदिन में हिंदुस्तान को 130 करोड़ लोग का पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग उद्घाटन होगा, ये हमें अच्छा नहीं लगा। विपक्ष ने दम झोंक दिया है कि संसद के उद्घाटन में नहीं जाना तो नहीं जाना, मगर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए संसद में एनेक्सी का उद्घाटन कर सकती हैं, राजीव गांधी पीएम रहते हुए संसद में लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सकते हैं, तो मोदी संसद का उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते? जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? करने को तो क्या नहीं हो सकता, मगर अगर यूं होता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे मजबूत इमारत के उद्घाटन में इस देश को चलाने वाले माननीय इकट्ठा होते, तो बात कुछ और होती, और वो बात हमारे मजबूत लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबूत होती। अशोक सिंघल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब जरा एक नजर डाल लेते हैं उन दलों पर जो संसद उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं और जो संसद के उद्घाटन समारोह में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से एक एक करके उनके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। कौन कौन से दल होंगे शामिल? वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, 22 इनके लोकसभा के सांसद, बाकी राज्यसभा के। टीडीपी, आपको बताते चले कि टीडीपी के मुखिया ने खुद इस बारे में ऐलान किया है कि उनकी पार्टी के लोग शामिल होंगे। बीजेडी, बीजू जनता दल, ओडिशा के मुख्यमंत्री की पार्टी शामिल होगी। बीएसपी, मायावती के 10 सांसद लोकसभा में हैं, बाकी राज्यसभा के। ये तमाम वो दल हैं जो शामिल होंगे। अकाली दल की ओर से भी ऐलान किया गया है कृषि कानून के मुद्दे पर, जिससे खुद को अलग कर लिया था अकाली दल, जो पुराना सहयोगी बीजेपी का रहा है। अकाली दल शामिल होगा। बीआरएस को लेकर यहां पर अकाली दल के शामिल होने की बातें सामने आई हैं, लेकिन आपको बताते चले बीआरएस को लेकर यहां पे अभी सवाल है, उसका कुछ क्लियर अभी पक्ष नहीं आ पाया है, लेकिन जल्द ही उम्मीद है कि इसके बारे में भी केसीआर की ओर से फैसला ले लिया जाएगा। अब ये चेहरे आपको दिखा रहे हैं नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कौन कौन से जो सांसद हैं वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है केसी वेणुगोपाल को आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी की ओर से भी, टीएमसी की ओर से भी ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे के गुट वाली, आरजेडी और साथ ही जेडीयू, नीतीश कुमार जो विपक्षी दलों को जोड़ने में लगे हुए हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनकी पार्टियां शामिल नहीं होंगे। डीएमके, सीपीआई, सीपीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हालांकि आपको बताते चले, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन हो रहा था तो उस समय इन्होंने समर्थन किया था, उनके पक्ष में वोट किया था, बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था, राष्ट्रपति के पक्ष में। लेकिन अब इनकी ओर से फैसला किया गया है कि ये संसद भवन का उद्घाटन जब होगा तो उस समय ये शामिल नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया जा रहा है उद्घाटन। आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एमआईएम के मुखिया आज वैसे सामने आए। इनकी ओर से कह दिया गया है कि हम इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा है। ये ना उधर के हैं, यानी कि उधर के विपक्षी दलों के सुर में सुर मिला रहे हैं, न इधर वालों के, न बीजेपी के साथ खड़े हैं। एआईएमआईएम का अपना अलग स्टैंड है इस पूरे के पूरे मामले में।